नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर। इस दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी जमकर मुद्दे उठाते दिखे और सत्ता सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज सत्र के दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाया गया अभिनंदन प्रस्ताव क्या एकता का प्रतीक है या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण का? दरअसल 7 मई 2025 को अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी चर्चा विधानसभा में भी हुई, मगर इस मुद्दे पर सियासत केंद्र से लेकर राज्य तक बराबर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी कई आयोजन बीजेपी ने किए। आज सदन में अभिनंदन प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जब हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में विशेष सत्र बुलाने की बात कही तो आपने इसे नहीं माना। साथ ही कई सारे आरोप भी लगाए, जिसके बाद कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की जल थल नभ सेना के शौर्य का प्रतीक है। साथ ही अजय चंद्राकर ने इसे सफल ऑपरेशन बताया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आम जनता से लेकर सभी वर्गों में उत्साह और देश प्रेम की भावना तो जागृत हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सहित केंद्र में भी सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष के वॉकआउट से क्या प्रदेश की सियासत में कोई अंतर आएगा? क्या सरकार भी पारदर्शिता के पक्ष में है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। जिस ढंग से यहाँ चर्चा का प्रारंभ हुआ वो पूरी तरीके से जानबूझ के जबरदस्ती लोगों को हमको चिढ़ाने की जो उनकी मंशा थी वो उजागर हुआ। हम तो ये कह रहे थे और कहने आए थे कि पूंछ में जब लगातार गोलाबारी से सैकड़ों लोग मारे गए तब आपने छुपा दिया, वहाँ हमारे राहुल जी गए। हम यहाँ कहने आए थे कि जब हमारे राहुल जी ने ये कहा था कि हम लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए, इस पर चर्चा करेंगे, हो सकता है उसमें भी बधाई देते, उसमें विरोध करने का सवाल ही नहीं था। उस चर्चा को न बुला करके लोकसभा में आप बधाई देने करके लोकसभा में आप चर्चा न करके एक विधानसभा स्तर पर आज बधाई देने के लिए आपने संकल्प लाया है, तो ये हम उसकी निंदा भी करते हैं। सरकार से यह सवाल है, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसका जो जवाब दिया हमारी सैन्य शक्ति ने दिया और उसको हम सलाम करते हैं। पहलगाम में जो पर्यटकों की जान गई, हमारे रायपुर के भी एक हमारे प्रदेश के एक व्यक्ति की उस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए। आज एक बात बताइए, विधानसभा सत्र में उनके लिए कोई श्रद्धांजलि की बात किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कही। ना श्रद्धांजलि के लिए सबको आमंत्रित किया कि वो उस बात पे कहें, वो खुद की पीठ थपथपाने में लगे हुए। लेकिन हम याद करते हैं जब वो शहीद होकर हमारे प्रदेश आए थे तो ऐसा लगा कि पूरी सरकार उनके घर के सदस्य हैं। इस तरीके से उनके साथ दिन रात उनके परिवार के साथ थे। लेकिन अब क्या, आज विधानसभा सत्र में आपको श्रद्धांजलि करानी चाहिए थी कि नहीं करानी चाहिए थी? लेकिन नहीं कराएंगे, उनको केवल करनी है राजनीति। पूरे भाषण में मैंने कांग्रेस करके एक शब्द कहा, बस कांग्रेस। इतने विद्वान हैं वो लोग कि बिना नाम लिए समझ रहे थे बात को और अपने ऊपर ले रहे थे। उनको रहना नहीं था। वो तो शशि थरूर के खिलाफ है जो डेलीगेशन में गए थे। भूपेश बघेल जी ने कहा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कैसे उसको सफल मान ले। डोभाल जी का वक्तव्य है कि एक कांच का टुकड़ा दिखा दें, तो वो उसमें कांग्रेस को भरोसा होना नहीं। तो अच्छे कामों में ये घुसपैठ भी तो उनका एजेंडा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव को लेकर खूब राजनीति देखने को मिली। पक्ष विपक्ष ने खूब हंगामा किया, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं गंधर्व पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। श्रुति जी, सेना के शौर्य की बात हो या
सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई भी बात हो, अक्सर कई बार देखा गया है कि कांग्रेस के जो बयान रहते हैं वो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाले हो जाते हैं। और आज ऐसा ही एक वाकया सदन में भी देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर देश और दुनिया में भारत की सेना की तारीफ की जा रही है, उसी मुद्दे पर अभिनंदन प्रस्ताव लाया जा रहा था तो आपके नेता सदन से वॉकआउट कर गए। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और अभिजीत जी देखिए, सदन से वॉकआउट करने का कारण ये नहीं है। देखिए, अभी आपने सुना होगा विपक्ष के विधायक देवेंद्र यादव के स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा कि निश्चित ही हमारे जो देश के जवान हैं शौर्य का प्रतीक हैं और हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने जो है इतना बड़ा मतलब इतने बड़े उसको अंजाम दिया है ना। लेकिन देखिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलब संवेदनशील चीजों पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हैं, विपक्ष सिर्फ उसके खिलाफ है। लेकिन ये लोग तोड़ मोड़ कर जनता के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जनता भी समझदार है विजीत जी, वो सब कुछ देख रही है। जैसे अभी देवेंद्र यादव जी ने कहा कि भाई जब अभी ये सत्र चालू हुआ, मानसून सत्र, तो सत्र का पहला दिन था, पहले दिन आपको श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। भाई उतना बड़ा हादसा हमारे देश में हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ के भी तो एक व्यक्ति वहां पर शहीद हो गए। जी श्रुति जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम श्रुति जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। गंधर्व जी, इस पूरे मामले को लेकर अभी आप सुन रहे थे श्रुति जी क्या कुछ कह रही है। वो कह रहे हैं कि हम सेना का तो सम्मान करते हैं, लेकिन उस पर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता रही है, इनकी प्रवक्ता थी अलका लांबा, उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और धोखे से उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल दिया, जो इन्होंने 1984 में किया था सिख भाइयों के साथ। अब फिर बाद में उसमें माफी मांग ली। अब सेना की शौर्य पे तो किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए और सेना की शौर्य और देश का विजय मनाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इस देश की सेना ने जो शौर्य प्रदर्शित किया पहलगाम हमले के बाद, रायपुर के हमारे निवासी थे दिनेश मिरानी, वो उस पहलगाम हमले में शहीद हुए। उनको लेकर के राजनीति करना चाहते, उनके परिवार और उस हमले में जितने लोग शहीद हुए, वहां जो हमारी बहनों के सर से सिंदूर हटा, उसके लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और उस पे भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो आतंकी पनाहगाह थे, वहां जो आतंकी ठिकाने थे, उनको निस्तेनाबूद किया। तो अब इसमें पूरे देश भर में खुशी है, पूरे युवाओं में खुशी है, देश के एक एक आदमी में खुशी है और सब इसको विजय के तौर पर मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा भी निकली, बाकी चीजें भी। पर कांग्रेस पार्टी को जब इस पे लाया गया कि संसद में भी इस चीज को मनाना चाहिए, ये विधानसभा में, तो इनको आपत्ति है, वॉकआउट कर देते हैं। भाई उसमें ये तो नहीं कहा गया कि ये मनाएंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ हो जाएगा। वो तो देश की सेना के लिए ही किया जा रहा था कि देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसके लिए अभिनंदन प्रस्ताव ले आए थे। तो उसमें ऐसा क्या हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पहलगाम हमला हुआ, इनके वो सिद्धारमैया हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, आतंकवादियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि धर्म पूछ कर मारे। फिर उसके बाद यूडी मिंज छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक हैं, उनके अकाउंट से ट्वीट आया कि अभी अगर सेना लड़ाई लड़ेगी तो चीन से भी लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा, भारत की हार सुनिश्चित है। फिर बाद में बोल दिए मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तो इस प्रकार की चीजें छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता भली भांति समझती है और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी और उनकी मानसिकता क्या है। ये देश की सेना का शौर्य, देश का गौरव कदापि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। श्रुति जी, अभी आप कह रही थी कि सेना का बराबर सम्मान है, लेकिन जो राजनीति उस पर हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो हमने सदन से वॉकआउट किया है। लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता था कि सेना के सम्मान के लिए ये अभिनंदन प्रस्ताव लाया गया था तो हम वहां पर अपनी सहभागिता निभाते और फिर सदन में रहकर ही हम अपनी बात रखते? देखिए अभिजीत जी, जब सदन पहले से ही गर्मा चुका था तो आगे का मतलब अगर वहां पर कोई बात थी तो उस पर अपनी मंजूरी देना, ये सब तो बात की बात हो जाती है। शुरुआत में ही सदन में जो बात उठी थी कि देखिए पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करेंगे और सबसे पहले तो मैं इस डिबेट के माध्यम से हमारे, लेकिन श्रुति जी ये छोटी छोटी सी बातें बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालती है जनता पर। मैं वहीं पे आ रही हूँ अभिजीत जी, आप मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे भाई गंधर्व जी से पूछना चाहूंगी कि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी देश की इतनी बड़ी
हितैषी पार्टी है ना, तो भाई ठीक है, कांग्रेस तो हितैषी नहीं है, हम तो बिल्कुल देशद्रोही हैं आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल मतलब आप कहना चाहिए कि धर्म के रक्षक है, देश के रक्षक है, देशभक्त है आप लोग। तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जो युद्ध होने वाला था पाकिस्तान और भारत का, उसे क्यों रोक दिया किसी दूसरे देश के मतलब लोगों की बातों में आकर के? सबसे पहला जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का दे दे। एक बात, दूसरी बात नहीं, उसके लिए तो कि खैर जब विदेश सचिव भी अभिजीत जी बयान जारी कर चुके हैं, बकायदा वहां पर विदेश मंत्री ने भी इसको लेकर कहा है कि हमने किसी भी जी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं किया है। और डोनाल्ड ट्रंप के आप तमाम तो ट्वीट फिर की अगर बात अभिजीत करें जी तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट कितने बार बदला गया है ये सबको पता है। जी, उसके बाद ठीक है ना, मैं आ रही हूँ ना वहां पे। उसके बाद फिर जब विपक्ष के लोगों की बैठक हुई थी इस युद्ध के पहले कि किसकी कैसी मंजूरी होती, हम सब एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, तो उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित नहीं थे। अगर ये स्वयं को देशभक्त कहते हैं, ठीक है, आप तो देशभक्त हैं, हम आपको देशद्रोही कहते भी नहीं, हमारा वो संस्कार नहीं है जो कि हम आप लोग की जैसी भाषा का प्रयोग करें। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात पर अगर मैं आती हूँ तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम देशभक्त हैं, अगर हम अपने देश के शौर्य को प्रणाम करते हैं, अपने देश के शहीदों को, प्रदेश के शहीदों को अगर हम वाकई में मानते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। एक बात। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई तो बहुत अच्छा ऑपरेशन था वो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने फिर राजनीतिकरण किया कि इनके जो नेता है जगह जगह लोगों के घर सिंदूर ले जाकर के दे रहे थे। तो आपने सिंदूर को क्या मजाक समझ करके रखा है क्या? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, मैं स्वयं एक महिला हूं, बताइए आप मुझे सिंदूर ला करके देंगे क्या? ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद तो ऐसे अनेक प्रकार के मामले जब सदन में उठते गए तो सदन का माहौल गर्मा गया, तो आगे की कोई बात नहीं हुई। निश्चित ही आने वाले समय में जब सदन में और कार्यवाहियां होगी तो विपक्ष की ओर से आपको देखने को मिलेगा अभिजीत जी कि आगे आने वाले और अगर इनकी जो योजनाएं हैं इस मतलब अभी ये जो वारदात हुई है उसके खिलाफ, तो भाई उस पर विपक्ष का क्या होता है एक्शन वो पता चल जाएगा। लेकिन पहले ही सदन का माहौल इन सब बातों को लेकर के बहुत गर्म हो चुका था, और जिस पर विपक्षी नेता कहीं गलत नहीं है अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो। बताइए गंधर्व जी क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सेना का, इस देश के एक एक नागरिक का और सभी का गौरव है। कांग्रेस पार्टी और उनके लोग उसके ऊपर अमेरिका का टैग लगाना बंद करें। अभी G7 समिट में गए थे, वहां से विदेश सचिव जी ने बयान जारी किया कि मोदी जी की फोन में डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 2 बार कह दिया, फिर उसके बाद उनके तो बयान बदलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता यहाँ बैठ के इस प्रकार का आरोप लगाना कि दूसरे के दबाव में कर दिया। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर किसी भी तौर में पाकिस्तान से युद्ध के लिए तो शुरू नहीं किया गया था। ये तो जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था। उस पे हमने पूर्णतः कामयाबी पाई है। लेकिन अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। इसके इतर गंधर्व जी इन सब बातों के इतर कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? फिर देखिए, श्रद्धांजलि सभा का अगर आयोजन करना है तो जो संसदीय विभाग देख रहे हैं उनको उसका प्रस्ताव अभिनंदन प्रस्ताव के बाद में आता, विपक्ष इसकी मांग करता। हो सकता है वो चीज नहीं आई हो, उसको बोलना चाहिए था विपक्ष को, ठीक है आप अभिनंदन प्रस्ताव भी कीजिए, लेकिन आप इसमें श्रद्धांजलि सभा भी साथ में शामिल कीजिए। जो लोग पहलगाम हमले में शहीद हुए थे, यहाँ श्रुति शुक्ला जी इतनी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, मैं उनसे एक बेसिक सी जानकारी पूछूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था, पहलगाम हमला किस तारीख को हुआ था, उसमें सीज फायर कब हुआ था, तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं। फिर उस पे क्या क्या बयान उस समय किस प्रकार से आ रहे थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के, जैसे कि कुछ उदाहरण मैंने आपको पूर्व में दिए भी कि किस प्रकार की चीजें बोली जा रही थी। उसके बावजूद इस सेना ने कहीं भी उसको अपने मनोबल के ऊपर नहीं लिया, और सेना का शौर्य एक एक युवा को, देश की एक एक जनता को देखने को मिला। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मनाया उत्सव की तरह कि हमने इस सफल ऑपरेशन किया है जो विश्व पटल पर एग्जाम्पल है। आज वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल लेवल में इतने डिमांड में है कि 15 से अधिक देशों ने उसे खरीदने की पेशकश की। तो अब ये सारी चीजें हैं, ये चीजें ये जनता को नहीं बताएंगी क्योंकि इनका काम है उस चीज पर राजनीति करना, इनका काम है इस देश की जनता को गुमराह करना और उनको ये दिखाना कि
भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सेना को अपने राजनीति के लिए उपयोग, हम तो देश की जीडीपी को भी उससे बता रहे हैं कि भैया हमारे जो रक्षा उपकरण है उसकी ग्लोबल लेवल पे भी डिमांड बढ़ी उस ऑपरेशन से। तो उसमें भी निश्चित तौर पे देश की जो सेना है उन्होंने जो अपना साहस दिखाया उसका ही परिणाम है। बिल्कुल। चलिए श्रुति जी, लेकिन अब हम ये तमाम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है अभिनंदन प्रस्ताव से दूरी बना लेने की। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभिनंदन प्रस्ताव से दूरी बनाई है, ये सेना के शौर्य को लेकर और ये ऑपरेशन सिंदूर के जो सफल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन जहां लोगों की भावनाएं सीधे सेना के साथ जुड़ती हैं, देश के साथ जुड़ती हैं, तो क्या ऐसे मुद्दों पर हमें पहले ये नहीं करना चाहिए था कि हम इस अभिनंदन को आते, इसका सम्मान करते, इस प्रस्ताव को पारित कराते और फिर मिलकर इसमें जो भी खामियां होती या श्रद्धांजलि देने की बात होती उनको सदन में रहकर के ही टेबल पर बैठ कर के ही बात की जाती। आप कह रहे हैं कि उसके पहले ही माहौल गर्मा गया था, तो जब माहौल गर्माया था तो क्या उसके बाद फिर इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था क्या? जी देखिए अभिजीत जी, सदन के अंदर की बात तो कहीं ना कहीं सदन में उपस्थित विधायकगण ही मतलब बेहतर बता पाएंगे, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। लेकिन चूंकि कार्यकर्ता होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देखिए अभी ये जो सदन की कार्यवाही है ये बहुत प्रारंभिक कार्यवाही है। निश्चित ही जब वरिष्ठ विधायकों का जैसा भी निर्णय होगा तो आगे जाके देश हित में जो निर्णय होगा वो भी विपक्षी पार्टियां भी उस निर्णय के लिए सहमति देंगी। भाई इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर को जब किया गया था और जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भी देश में जो स्थिति थी, तो ऐसा तो नहीं था कि हम कांग्रेस या भाजपा, ऐसा था ना कि हम सिर्फ देशवासी हैं और हमें हमारे देश के लोगों का साथ देना है। वहां पर तो कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि इन लोगों को हर चीज में राजनीति नजर क्यों आती है। मुझे लगता है कि शायद अगर ये हर चीज को राजनीतिकरण से नहीं जोड़ते ना तो सबसे पहले ये लोग श्रद्धांजलि करते, उसके लिए कोई बहुत बड़ी सभा करने की या बहुत बड़ा कुछ दिखावा करने की कुछ जरूरत नहीं थी। नॉर्मल चीज श्रद्धांजलि होती है अभिजीत जी, वो आप कर सकते थे। कौन क्या करता, ये कौन क्या करता, ये बात सदन में रहकर कही जाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हमने उस प्रस्ताव से ही दूरी बना ली जिससे सीधी सभी की भावनाएं जुड़ती है। सेना के शौर्य को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं है, सभी सेना के शौर्य को सराह रहे हैं। सेना ने जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको 10-10 फीट गहरे गड्ढे में तब्दील कर दिया गया। और अगर ऐसे मुद्दे पर अभिनंदन प्रस्ताव आता है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, कि हम उसका सम्मान करें। इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए अभिजीत जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनके घर के लोग सेना में नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी के घर के लोग भी सेना में है भाई, तो क्यों कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल डाउन करने का काम करेगी? कांग्रेस पार्टी के लोग सेना में है, कांग्रेस पार्टी के लोग सनातनी है, धर्म को मानते हैं। कभी कोई नेता सनातन को लेकर कुछ कह जाता है तो कांग्रेस पार्टी मौन हो जाती है। सेना के शौर्य को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर देते तो फिर कांग्रेस मौन हो जाती है। और उसके बाद जब इस तरीके के शौर्य को सराहने का मौका मिलता है तो कांग्रेस उससे दूरी बना लेती है। ये इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए अभिजीत जी, अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो अभी इनके गृह मंत्री आए थे, वो नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे और नक्सलियों देश के गृह मंत्री आए थे, देश के गृह मंत्री, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए भाई। इनके गृह मंत्री आए थे, ठीक है, हमारे भी गृह मंत्री है, हमारे देश के गृह मंत्री आए थे, तो वो नक्सलियों को भाई बहन कह रहे थे, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? अरे भाई आप इस प्रकार की बातें करके जो है ना, आप इस मतलब पूरे प्रदेश को और देश के माहौल को खराब करने का मत करिए। अगर अभिनंदन प्रस्ताव निश्चित ही देश के हित में है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उसका साथ देगी? बिल्कुल देगी। अभी तो सदन की शुरुआत है, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, सदन की शुरुआत है, निश्चित है तो ये देश हित में होगा। तो विपक्ष के विधायक भी इसकी पहल करेंगे, इस चीज का साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, हमारे घर के लोग जो है सेना में काम नहीं करते या हम धर्म में विश्वास नहीं करते। इस प्रकार की उल जलूल बातें करके ना ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करते हैं और लगातार जो देश में जो है माहौल को गरमाने का प्रयास ये लोग करते हैं। चलिए गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गंधर्व जी देखिए, अभी बहन श्रुति शुक्ला जी ने जिस प्रकार से कहा कि देश के गृह मंत्री नक्सली लोग को भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि नक्सली कोई दूसरे देश से आए हुए आतंकवादी नहीं है। नक्सली लोगों को आत्मसमर्पण करने का अधिकार है। उसके बाद वो आपके हमारे बीच रह के ही मुख्य धारा में जुड़ करके काम करते हैं। उनकी मानसिकता को कई लोगों को बचपन से माइंड वॉश करके सारी चीजें की जाती हैं। इनके आधार से माने
तो इनका कहना यह है कि अगर कोई नक्सलवादी है तो उसे सीधा जान से मार देना चाहिए, उसे जीने का अधिकार नहीं है। फिर दूसरे तरफ इनके नेता भूपेश बघेल आरोप लगाते फिरते हैं कि नक्सली लोग को मार रहे हैं, वो तो किसानी करना चाहते थे, वो तो वापस आना चाहते थे। डीआरजी में जो जवान काम कर रहे हैं बस्तर में, जगदलपुर में, वो भी आत्मसमर्पण किए हुए नक्सली हैं। तो क्या उनको भाई बहन नहीं बोलेंगे? क्या उनको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको इस प्रदेश में जीने का अधिकार नहीं है? उसके बाद जो ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे कि सरकार क्या करती है, अब मैं आपको लिस्ट बताता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा। मैंने आपको बताया कि सिद्धरामैया ने बोला कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, कोई धर्म वर्ग पूछ कर नहीं मारा। फिर विजय वेड्डीवार महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा पहलगाम हमले में धार्मिक आधार पर हत्या के दावों पर सवाल उठाया, कहा आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं है। सैफुद्दीन सोच वरिष्ठ नेता है जम्मू कश्मीर के, बोले पाकिस्तान का अगर पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान त्राहिमाम मचा देगा, वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। मणिशंकर अय्यर ने बयान को लेकर सटीक विवरण नहीं मिला, लेकिन तब भी पाकिस्तान का समर्थित बयान कहीं ना कहीं उन्होंने दिया। ये सब डाटा मैं दैनिक भास्कर और विभिन्न सोर्सेज से दे रहा हूं। अब इसके साथ साथ अब उस समय एक तरफ ये बात करते हैं कि कांग्रेस और पूरे नेता साथ थे, उस समय जो इनके कांग्रेस के कौन, वो रमेश जी हैं या कौन है जो संगठन में इनका चलाते हैं, वो खुद आकर पब्लिकली बोलते कि बाकी नेताओं के बयान से हमारा लेना देना नहीं है, जो हम और यहाँ गांधी परिवार तय करेगा वही कांग्रेस का पक्ष है। फिर एक तरफ यहाँ इस प्रकार की बातें करना, विधानसभा में सिंपल सी बात है, इतनी सारी चीजें, इतना हल्ला लोग करते हैं। एक आखिरी श्रुति जी जवाब ले लेते गंधर्व जी, श्रुति जी। बिल्कुल जवाब मैं आपको देती हूँ अभिजीत जी। सबसे पहले तो आप मुझे मतलब गंधर्व जी आप मुझे ये बता दीजिए इस डिबेट के माध्यम से कि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने युद्ध को क्यों रोका, क्योंकि युद्ध रोकने के बाद भी पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर पलटवार किया था, एक बात। दूसरी बात, जब विपक्षियों की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित नहीं थे। तीसरी बात, जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश भ्रमण पर बिहार चुनावी मतलब की सभा को संबोधित कर रहे थे, बिहार की चुनावी सभा को। उस दिन पहलगाम हमले में अभिजीत जी राहुल गांधी पहुंचे थे, वो भी विदेश से वापस आकर सीधे वो पहलगाम हमले में पीड़ित लोगों से जाकर के मिले थे, पीड़ित परिवार से, और माननीय मोदी जी बिहार की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो ये बात करते हैं देश हित की, है ना। इसके बाद मतलब इन्हें इनके नेताओं से पूछने का समय नहीं कि आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। इसके बाद लेकिन श्रुति जी थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं, बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आतंकवादियों को ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और वे दुनिया के जिस भी कोने में छुपे होंगे उनको सजा दी जाएगी। ठीक है ना, ठीक है अभिजीत जी, तो उस प्रकार से करना भी था ना। हम तो पूरे देश के साथ थे, उसके बाद भी कितने लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि युद्ध विराम नहीं करना था, तो आपको उस चीज को करना था। और इसके बाद देखिए, उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, इस युद्ध के बाद पाकिस्तानी जो कुछ लोग यहाँ छुप करके बैठे उनको इस देश से भगाने की बात हुई थी, तो ये आंकड़ा पेश कर देना कि इस युद्ध के बाद कितने पाकिस्तानियों को यहाँ से ठीक है। समय सीमा के चलते हम इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गंधर्व जी आपका बहुत धन्यवाद, श्रुति जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा का मानसून सत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और दूसरे दिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव लाया जा रहा था और इस दौरान सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। और अब लोगों को इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर के अभिनंदन प्रस्ताव जब आ रहा था तो वॉकआउट करना पड़ा है। बहरहाल राजनीति लगी हुई है और सदन की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।